अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताने जा रही हूँ अमेरिका में घरों और अपार्टमेंट्स की प्राइस किस सिटी में कौन सी प्राइस है कौन कौन सी नहीं है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स कर दिया करें। ये आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है और थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ब्रोंक्स का एरिया है। आजकल मैं आप लोगों को ब्रोंक्स की सिटी दिखा रही हूँ, कौन सी ब्रोंक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से सस्ते स्टोर हैं, कौन से चीप हैं, कौन से मुनासिब हैं, वो स्टोर दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये मैं जा रही थी सैलून में। सैलून कौन-सा था? नेल का एंड मसाज का। वो सैलून जब आप पहले अगर किसी ने मेरे वीडियो लाइव देखी हुई है, तो जिस एरिया में मैं रहती हूँ उसका भी आप लोगों ने देखा होगा और ये ब्रोंक्स का भी आप देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे लाइव को सेक्शन में जाकर आप देखिएगा, आपको वो पूरा नज़र आ जाएगा। अब बात करती हूँ कि अगर आप न्यू आने वाले हैं, अगर आप कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, हमें रेंट भी अच्छा मिल जाए, जैसे हम लोग अगर बच्चों का फ्यूचर सोच रहे हैं तो हमें अपना रेंट भी देखना है। ये ब्रोंक्स का एरिया है। 2010 की मैं बात करूँगी, एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलता था $1000 में, 2010 में। तो ब्रोंक्स में भी अभी $1000 में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको मिलेगा स्टूडियो आपको मिल सकता है। स्टूडियो भी उसमें क्या होता है कि एक लिविंग होता है, लिविंग के टाइप का बड़ा-सा रूम होता है, उसमें 1 किचन होता है, 1 बाथरूम होता है, दैट्स इट। उसका भी रेंट आपको आपको कम से कम 15 से $1600 मिलेगा। 15 से $1600 का मतलब आपको स्टूडियो मिलेगा, बट 1 बेडरूम या 2 बेडरूम तो नहीं मिलेगा। 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा अगर 2000 से ऊपर का ही मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप स्टूडियो लेते हो तो स्टूडियो में क्या होता है, रूम नहीं होता, काइंड ऑफ होता है जैसे एक लिविंग हो गया, जैसे मैंने बताया। और उसमें 1 बाथरूम होगा, 1 बेडरूम होगा। वो अगर आप सिंगल आते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप फैमिली के लिए आते हो, मियाँ-बीवी हो, तो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। आपको ईज़िली ग्रोसरी भी यहाँ पे करीब पड़ती है, रहना, खाना-पीना, बसें और ट्रांसपोर्ट का भी प्रॉब्लम इतना नहीं होगा, ब्रोंक्स में इतना ईज़ी पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ नहीं हो, बच्चे हैं आपके, अपने स्कूलों को देखना है, तो जो और सिटी के हवाले से मैंने बताया तो प्लीज़ आप उनको जॉइन कीजिएगा, इसको रहने दीजिएगा, अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा चाहते हो तो। अगर यहाँ पे 2 बेडरूम का आप अपार्टमेंट लेते हो और यहाँ पे कम से कम आपको 3500 से $4000 में अब वो मिलेगा। ब्रोंक्स में भी मिलेगा। अगर सिटी के अंदर ही लेते हो, सिटी में लेते हो, थोड़ा-सा आप डिफरेंट हो जाते हो, एरिया डिफरेंट देखते हो, तो उनकी हर एरिया की डिपेंड करता है कि कौन-कौन सी प्राइस हैं, किस एरिया में आप जा रहे हो। ये यहाँ पे सबसे बड़ा मेन रीज़न यही होता है, डिपेंड ऑन योर एरिया, कि अगर आप यहीं से पेलम पार्कवे पे चले जाएँ, वहाँ पे बिल्कुल हाउस की प्राइस जो डिफरेंट है, वहाँ पे माहौल थोड़ा-सा डिफरेंट है, वहाँ पे आपको माहौल थोड़ा-सा साफ-सुथरा नज़र आएगा, हाउस थोड़े क्लीन नज़र आएँगे। अगर आप इसी तरफ आ जाते हो, लाइडिंग एवेन्यू साइड पे, आपको हर इंसान मिलेगा और क्वालिटी किस तरह की मिलेगी, क्या क्वांटिटी मिलेगी, वो हर चीज़ का डिपेंड करता है। जब आप यहाँ पे अपने बच्चों का फ्यूचर के हवाले से नहीं आ रहे हो, तो आप सिंगल आ रहे हो, अगर आप मियाँ-बीवी हो, तो यहाँ पे आके एडजस्ट हो सकते हो। ब्रोंक्स में वो ब्रोंक्स अच्छा एरिया है काफ़ी, मतलब कि आपको देसी भी मिल जाएँगे, लेकिन एरिया पे डिपेंड करता है। ये खाली ये नहीं कि ये लाइडी के यहीं पे देसी मिलेंगे, यहीं पे आपको दूसरे मिलेंगे, ब्लैक मिलेंगे, नहीं। आप और एरिया भी सर्च करें। बहुत सारे ऐसे मैं एरियाज़ के नाम लेने चाहूँ तो इतने एरियाज़ हैं, लेकिन पेलम पार्कवे भी काफ़ी अच्छा एरिया है और साफ-सुथरा एरिया है बनिस्बत इसके। आपने ग्रोसरी करने आना है, पेलम पे रहते हो या कहीं भी रहते हो, तो ये एरिया आपको करीब भी लगते हैं और हाउस भी अच्छे मिल जाएँगे। अब ये मैं घर दिखा रही हूँ न्यू रोशल सिटी के। ये जो घर है मैं आपको दिखा रही हूँ, इनकी प्राइस अगर घर लेने जाएँ तो इनमें मिलियंस में है। और तकरीबन ये वाला घर हमने देखा था, स्ट्रक्चर खाली बना था, बना भी नहीं था, विदाउट स्ट्रक्चर ये मिला था। बता रहे थे तकरीबन $9 लाख का। अब इसकी जो अभी प्राइस है, मार्केटिंग प्राइस है, तकरीबन 12 से $13 लाख की है प्राइस। और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, उसके ऊपर टैक्स है। जितना ज़्यादा एक्सपेंस ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा महँगाई होगी, उतने ज़्यादा टैक्स भी हाई होते जाते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई और प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई है, 2 से 3 प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई हैं, ऑटोमेटिकली आपके घर की प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वो हाई हो जाता है। ये यहाँ पे इस तरह का होता है। ये नहीं कि आपके साथ ही होगा या मेरे साथ होता है, ये सबके साथ ऐसा ही होता है। प्रॉपर्टी कोई अगर थोड़ी-सी भी अगर सेल आउट होती हैं, 2 से 3 प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई, तो मतलब कि आपकी जो है ना वो आप प्रॉपर्टी की ऑटोमेटिकली आपका टैक्स है वो हाई हो जाता है। हमें यहाँ पे स्कूलों के टैक्स देने पड़ते हैं, सिटी के टैक्स देने,
हाउस का टैक्स देना है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना आता है कि एक घर में, अभी जो मैंने घर आपको बता रही हूँ, इस घर में कम से कम 7 से $800 बिल आता होगा अगर आप सारी लाइटें ऑफ करके बैठे होते हैं। और यहाँ पे लोगों को आदत होती है कि सब लोग एक नाइट टाइम में जब इकट्ठा बैठते हैं तो सिटिंग एरिया में बैठते हैं, लिविंग में बैठते हैं ताकि सेविंग हो। यहाँ के लोगों की ये बहुत अच्छी बात है कि ये नहीं चलते फिरते जाएँगे, लाइटें ऑन कर दी या नहीं, वो एक एरिया में बैठेंगे, सिटिंग एरिया होगा वहाँ पे बैठेंगे, या फिर आप लिविंग एरिया में बैठेंगे, उन्होंने एक स्पॉट ली होगी, वहाँ पे अगर वहीं पे टीवी होगा, बच्चे भी होंगे या फैमिली भी होगी, ताकि हमारी सेविंग हो। अगर अदरवाइज़ आप सेविंग नहीं करेंगे तो बिजली के बिल इतने आते हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूँगी ब्रोंक्स में, अगर आप अपार्टमेंट लेते हो वहाँ पे आपको इंक्लूड मिलेगा हीट एंड वाटर, ये दोनों चीज़ें आपको अपार्टमेंट के रेंट के अंदर जो आपने रेंट दिया है उसी में इंक्लूड होती हैं। आपको सेपरेट पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ़ आपको बिजली का बिल पे करना पड़ता है। और बिजली का बिल भी बहुत कम आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि अपार्टमेंट से वो सर्दियाँ ज़्यादा रहती हैं, सर्दियों में वो हीट इतनी ज़्यादा देते हैं कि आपको उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती जितनी वो दे देते हैं। और पानी का बिल बिल इतना नहीं आता है कि ठीक है आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप डिश वॉशर भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, मशीनें जो हैं लॉन्ड्री, वो आप अपार्टमेंट में अलाउ नहीं होती हैं, कि उनकी अपार्टमेंट की अपनी होती हैं, बेसमेंट में आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। हाउस में ये यहाँ पे न्यू रशल में अगर आपने हाउस लिया हुआ है, प्राइवेट लिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको ये हर चीज़, हर बिल आपने खुद ही पे करना है। अगर इतने खुले हाथों से करते हैं हम लोग, तो तकरीबन 1800 $1900 $2000 के बिल आ जाते हैं मंथली। तो इस टू मच हो जाता है। मैं अगर आप सेविंग भी करते हो फिर भी सर्दियों के टाइम पे आपको 800 या $900 तो आराम से बिल आता ही आता है। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी ये व्लॉग भी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।